गांव की चेतावनी। हिमाचल का छोटा सा गांव भीर गांव बाहर से शांत दिखता है, पर हर कोई जानता है कि मंदिर के पीछे वाला बरगद शापित है। गांव का एक ही नियम है, सूर्यास्त के बाद उस पेड़ की चौखट पार मत करना। कहा जाता है बरगद की जड़ों के नीचे विंती नाम की एक औरत का शव दबा है, जिसे 100 साल पहले गांव वालों ने जिंदा गाड़ दिया था। परदेश से लौटना। अजय, जो सालों से शहर में था, गांव लौटा। उसे इन कहानियों पर हंसी आती थी। एक रात दोस्तों के साथ शराब पीकर उसने हिम्मत की कसम खाई, मैं बरगद की चौखट पार करूंगा और वापस आकर सबको बताऊंगा कि ये सब बकवास है। दोस्तों ने उसे रोका, पर उसने टॉर्च उठाई और निकल पड़ा। चौखट के पार बरगद अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। उसकी जड़ें मोटी और टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे धरती से किसी ने हाथ बाहर निकाले हों। पेड़ के नीचे पत्थरों से बनी एक पुरानी चौखट थी। जैसे ही अजय ने पांव उस पर रखा, हवा ठंडी हो गई और पत्तियों की सरसराहट धीमे धीमे किसी फुसफुसाहट में बदल गई। क्यों आए हो? अजय ने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था, अजनबी औरत। चौखट के ठीक पार उसे सफेद साड़ी में एक औरत दिखी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। तुम यहां क्यों हो? अजय ने पूछा। उसने धीरे धीरे चेहरा उठाया, आंखें लाल, होठों पर हल्की मुस्कान और गर्दन पर रस्सी का गहरा निशान। मुझे घर छोड़ आओ, उसने मीठी आवाज में कहा। अजय को न जाने क्यों लगा कि वो उसकी मदद करे। वो उसके पीछे पीछे जंगल में गहराई तक चला गया। रास्ता बदलना। जंगल में अचानक अंधेरा और गहरा हो गया। टॉर्च की रोशनी भी मानो निगल ली गई हो। औरत बार बार मुड़कर मुस्कुरा रही थी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम मुझे कहां ले जा रही हो? बस पास ही, जहां सब सोते हैं। सच का पता। जब वे एक खुली जगह पहुंचे, अजय ने देखा जमीन पर असंख्य गड्ढे थे और हर गड्ढे में आधी बाहर निकली हड्डियां। औरत धीरे से बोली, यही मेरे साथ खेलना, हमेशा के लिए। अजय पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों को कुछ जकड़ने लगा। बरगद की जड़ें उसकी टांगों में लिपटकर उसे जमीन की ओर खींच रही थी। अंतिम चीख। अजय पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन आवाज दूर तक नहीं गई। औरत झुककर उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम भी चौखट का हिस्सा हो जाओगे। जड़ों ने उसे पूरी तरह खींच लिया। मिट्टी उसके मुंह में भर गई और फिर सब सन्नाटा। अगली शाम गांव के लोग मंदिर के पीछे से आई हल्की चीख सुनकर दरवाजे बंद कर चुके थे। अगले दिन बरगद की चौखट पर नए पैरों के निशान थे और एक जगह ताजा मिट्टी। दुखद मोड़, अजय की लाश कभी नहीं मिली, लेकिन बरगद की फुसफुसाहट में अब एक नई आवाज शामिल हो गई थी, उसकी।